नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के 2023 के बीएड थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में बात करूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 पेपर का नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। थर्ड पेपर, टाइम 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 80, 20 मार्क्स का इंटरनल होगा। नोट दिया है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। हिंदी में, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो 5 प्रश्न करने हैं, तो एक पहला, प्रत्येक सवाल कितने मार्क्स का हो जाएगा? 16 मार्क्स का। तो पहला सवाल देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड बेसिक अजम्पशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। निर्देशात्मक परामर्श के प्रत्यय एवं बुनियादी मान्यताओं की व्याख्या कीजिए। निर्देशात्मक परामर्श के लाभों और सीमाओं को लिखिए। Second, define guidance. Discuss the principles and procedures of guidance. निर्देशन को परिभाषित कीजिए। निर्देशन के सिद्धांतों और प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। थर्ड है, डिस्कस द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। निर्देशन और परामर्श के विभिन्न उपकरणों और तकनीकों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, गाइडेंस कवर्स द होल स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशनल वर्ल्ड। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इन दिस रिस्पेक्ट। निर्देशन शैक्षिक जगत के संपूर्ण वर्णपट को आच्छादित करता है। इस संबंध में शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। पांचवा सवाल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड काउंसलर। डिस्कस द रोल ऑफ काउंसलर इन काउंसलिंग प्रोसेस। एक अच्छे परामर्शदाता की क्या विशेषताएं होती हैं? परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। छठा सवाल, व्हाट आर क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएटिंग गाइडेंस सर्विसेज। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ गाइडेंस सर्विस। निर्देशन सेवाओं के मूल्यांकन के मापदंड क्या हैं? निर्देशन सेवा के मूल्यांकन के उद्देश्यों एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। सातवां सवाल, What are the various measures to provide counseling for children with special needs? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श प्रदान करने के विभिन्न उपाय क्या हैं? आठवां सवाल, elucidate the role of guidance in self-understanding, self-discovery, self-reliance, self-direction and self-actualization. आत्मसमझ, आत्मखोज, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्देशन और आत्मबोध में निर्देशन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नवा सवाल, Discuss the need and principles of organization of counseling services in schools. विद्यालयों में परामर्श सेवाओं के आयोजन की आवश्यकता और सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। एंड लास्ट है इसका, Differentiate between individual and group guidance and discuss the various situations in which both the types are used. व्यक्तिगत और समूह निर्देशन के बीच अंतर कीजिए और उन विभिन्न परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए जिनमें दोनों प्रकारों का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर था। इसी के
इसी पैटर्न पर सवाल इस साल भी पूछे जाएंगे। और ये 10 सवाल थे, 10 सवाल में से कोई 5 प्रश्न करने थे। इस बार भी इसी तरीके से है, 10 सवाल आएंगे, उसमें से कोई 5 प्रश्न करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।